वेलकम टू माय चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम यूरिन में आने वाले 14 टाइप्स के क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन क्रिस्टल्स के नाम क्या हैं, ये क्रिस्टल्स क्यों यूरिन में आते हैं और कौन से क्रिस्टल्स नॉर्मल कंसीडर किए जाते हैं और कौन से ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो अगर यूरिन की रिपोर्ट में आ रहे हों तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और इनसे रिलेटेड बीमारियों के बारे में भी जानेंगे कि यूरिन में अगर क्रिस्टल्स आ रहे हैं तो वो किस बीमारी की वजह से आते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ऐसी कंडीशन जिसमें यूरिन में क्रिस्टल्स पाए जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। उस कंडीशन को कहते हैं क्रिस्टलूरिया। बेसिकली ये जो क्रिस्टल्स होते हैं इनके यूरिन में आने की बहुत सी रीजंस होती हैं, जैसा कि डिहाइड्रेशन की वजह से या फिर यूरिन की पीएच चेंज हो जाए उस वजह से भी, या इसके अलावा अगर पेशेंट को यूटीआई हो जाए यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में भी जो क्रिस्टल्स हैं वो यूरिन में देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा अगर किडनी में कोई स्टोन है, और इससे भी बढ़ के कि अगर आपकी डाइट आप कुछ ऐसी ले रहे हैं तो उस डाइट की वजह से भी यूरिन में क्रिस्टल्स आ सकते हैं। क्रिस्टल्स जो यूरिन में पाए जाते हैं हम इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप जो होता है वो होता है एसिडिक यूरिन में पाए जाने वाले क्रिस्टल्स और सेकंड जो होता है अल्कलाइन यूरिन में पाए जाने वाले क्रिस्टल्स। एसिडिक और बेसिक ये यूरिन की पीएच होती है। अब हम ये देख लेते हैं कि एसिडिक यूरिन में कौन से क्रिस्टल्स पाए जाते हैं और अल्कलाइन यूरिन में कौन से क्रिस्टल्स हो सकते हैं। जो एसिडिक यूरिन में क्रिस्टल्स होते हैं वो होते हैं कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, टायरोसिन क्रिस्टल्स और इसके अलावा सल्फोनामाइड क्रिस्टल। अब हम ये देख लेते हैं कि अल्कलाइन यूरिन में कौन कौन से क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। तो इसमें होते हैं अमोनियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स, कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल्स, अमोनियम बाइकार्बोनेट क्रिस्टल्स और कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल। अक्सर ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये सेहतमंद लोगों में भी हो सकते हैं और इसके अलावा बहुत से पेशेंट जिनमें ऑर्गन डिस्फंक्शन हो जाए या फिर यूटीआई हो जाए यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए तो इस वजह से भी जो क्रिस्टल्स हैं वो हो सकते हैं। इसीलिए हम इन क्रिस्टल्स को इस तरह डिवाइड करते हैं कि एबनॉर्मल यूरिन में पाए जाने वाले क्रिस्टल्स और नॉर्मल यूरिन में पाए जाने वाले क्रिस्टल। अब जो एबनॉर्मल यूरिन में क्रिस्टल्स पाए जाते हैं वो होते हैं कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, बिलोरुबिन क्रिस्टल्स और सिस्टीन क्रिस्टल्स, ल्यूसिन क्रिस्टल्स, टायरोसिन क्रिस्टल्स और सल्फा क्रिस्टल्स। ये हो गए एबनॉर्मल यूरिन में पाए जाने वाले क्रिस्टल। अब हम ये देख लेते हैं कि नॉर्मल यूरिन में कौन से क्रिस्टल्स होते हैं। तो वो होते हैं कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, हाइप्यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल्स, कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स, कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स और इसके अलावा अमोनियम बाईयूरेट क्रिस्टल। तो ये होते हैं जो नॉर्मल यूरिन में पाए जाते हैं। अब यहाँ तक तो था यूरिन के क्रिस्टल्स का ओवरव्यू कि क्रिस्टल्स कौन कौन से होते हैं और अल्कलाइन यूरिन में कौन से क्रिस्टल्स देखे जा सकते हैं और एसिडिक यूरिन में कौन से क्रिस्टल्स हो सकते हैं। अब हम इनकी डिटेल को पढ़ेंगे कि इनकी शेप कैसी होती है, ये किस वजह से होते हैं और किस बीमारी की वजह से हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स के बारे में। ये बहुत ही कॉमन टाइप है जो यूरिन में आती है। बेसिकली जो कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स होती हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं। पहला होता है मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल्स और दूसरे होते हैं डाईहाइड्रेट क्रिस्टल्स। अब मोनोहाइड्रेट जो कैल्शियम ऑक्सिलेट होते हैं वो डंबल शेप के होते हैं, जबकि जो डाईहाइड्रेट कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स होते हैं वो इन्वेलप की तरह के होते हैं या फिर इनको ऑक्टाहेड्रल शेप के भी बोला जा सकता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये साइज में छोटे या बड़े हो सकते हैं। बेसिकली ये एसिडिक यूरिन में पाए जाते हैं। और अगर हम इनके शेप के बारे में बात करें कि ये हमें माइक्रोस्कोप में किस तरह से दिखाई देते हैं तो ये रोम्बॉइडल शेप के या फिर बैरल शेप के होते हैं और ये येलो या फिर रेडिश ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं हमें जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ये नॉर्मल यूरिन में भी देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो होते हैं वो अलग अलग बीमारियों को भी इंडिकेट करते हैं, जैसा कि यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी हो गया, किडनी में यूरिक एसिड का स्टोन हो जाना, या फिर इसके अलावा एक बीमारी होती है गाउट जो कि एक बहुत ही पेनफुल डिजीज है। और इसमें ये होता है कि यूरिक एसिड जो होता है वो जॉइंट यानी कि जोड़ों के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इन सब बीमारियों में भी हमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो हैं वो यूरिन में दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं हाइप्यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को। और ये क्रिस्टल जो होते हैं वो एसिडिक यूरिन और इसके अलावा स्लाइटली अल्कलाइन यूरिन में पाए जाते हैं। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं जब हम इनको अपनी माइक्रोस्कोप
माइक्रोस्कोप में देखते हैं और इनकी शेप जो होती है वो नीडल की तरह की होती है। ये हमें क्लस्टर में पड़े हुए भी दिखाई दे सकते हैं। बेसिकली इन क्रिस्टल्स की कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये इथाइलिन ग्लाइकोल इंटॉक्सिकेशन में भी देखे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल्स के बारे में। अब ये जो ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल्स होते हैं वो अल्कलाइन यूरेन में पाए जाते हैं। ये क्रिस्टल मैग्नीशियम, अमोनियम और फॉस्फेट से बनते हैं। इनकी माइक्रोस्कोप में अगर हम शेप के बारे में बात करें तो ये होते हैं रेक्टेंगुलर शेप के। बाज़ दफा ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकते हैं, जो कि यूरिया सेप्रेटिंग बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स के बारे में। कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो डंबल शेप के होते हैं और फिर इसके अलावा सफेयर शेप के भी हमें दिखाई देते हैं। ये येलो या फिर कलरलेस होते हैं। ये क्रिस्टल जो होते हैं वो अल्कलाइन यूरेन में पाए जाते हैं। ये बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, यानी कि इनका साइज बहुत बड़ा होता है और इस वजह से हम इन क्रिस्टल्स को लो मैग्निफिकेशन पे भी देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स की। कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स की अगर हम शेप के बारे में बात करें तो ये ब्लंट एंडेड नीडल की शेप की तरह के होते हैं और ये कलरलेस होते हैं। ये क्रिस्टल जो होते हैं वो हमें न्यूट्रल टू अल्कलाइन पीएच के यूरेन में देखने को मिल सकते हैं। ये अक्सर बर्फ की पड़ी हुई शीट्स की तरह दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अमोनियम बायूरेट क्रिस्टल्स की। अमोनियम यूरेट्स या बायूरेट्स आमतौर पर जो होते हैं वो ब्राउन या फिर येलो ब्राउन कलर के गोल गोल शेप्स होती हैं। ये क्रिस्टल्स अल्कलाइन यूरेन में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अमोर्फस यूरेट्स क्रिस्टल्स के बारे में। ये जो यूरेट्स होते हैं यानी कि अमोर्फस यूरेट्स होते हैं ये एसिडिक यूरेन में पाए जाते हैं। यूरेन कंप्लीट एग्जामिनेशन में बेसिकली दो तरह के एनालिसिस होते हैं, यानी कि एक होता है ग्रॉस एनालिसिस और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। ग्रॉस वो होता है जो हम आम आंख से देख सकते हैं, यानी कि हमें बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई देता है, और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस जो होता है उसमें ये होता है कि हमें जो कुछ भी यूरेन में होगा वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ही नजर आएगा, आम आंख से हम उसको नहीं देख सकते। तो ये जो ग्रॉस एनालिसिस होता है इसमें ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो पिंक कलर के दिखाई देते हैं और माइक्रोस्कोप में ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो येलो दिखाई देते हैं। ये क्रिस्टल्स जो होते हैं वो ग्रेन्यूल्स की तरह होते हैं, यानी कि दाने दाने से दानेदार होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अमोर्फस फॉस्फेट क्रिस्टल को। अमोर्फस फॉस्फेट क्रिस्टल जो होते हैं वो अल्कलाइन यूरेन में पाए जाते हैं और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये भी ग्रेन्यूल्स की तरह के होते हैं और जब हम इनकी माइक्रोस्कोपी करते हैं तो ये हमें कलरलेस दिखाई देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बिलोरुबिन क्रिस्टल्स की। ये क्रिस्टल्स जो होते हैं ये एब्नॉर्मल यूरेन में आते हैं। ये क्रिस्टल्स कॉन्जुगेट बिलोरुबिन से बनते हैं। इनकी जो शेप होती है वो नीडल की तरह की होती है और इनका कलर येलो होता है। ये क्रिस्टल्स सेल्स की सरफेस के साथ अटैच हुए होते हैं और ये क्रिस्टल्स बहुत सारे हिपेटिक डिसऑर्डर्स यानी कि जिगर की बीमारियों में देखे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स की। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर प्लेट्स की तरह के होते हैं। इन क्रिस्टल्स के एक या एक से ज्यादा कॉर्नर पर निशान होता है। ये क्रिस्टल्स कलरलेस होते हैं और ये एसिडिक यूरिन में पाए जाते हैं। अगर किसी पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो इस केस में कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स जो हैं वो उन पेशेंट के यूरिन में देखे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिस्टीन क्रिस्टल्स की। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कलरलेस फ्लैट प्लेट्स होती हैं। इनकी शेप जो होती है वो हेक्सागोनल होती है, लेकिन हेक्सागोनल वो इक्वल साइड भी हो सकते हैं और अनइक्वल साइड्स में भी हो सकते हैं। ये क्रिस्टल जो है वो एसिडिक यूरिन में पाए जाते हैं। अगर किसी पेशेंट के यूरिन की रिपोर्ट में ये वाले क्रिस्टल्स आ रहे हों तो हो सकता है कि उस पेशेंट को प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर डिफेक्ट हो। इसके बाद हम बात करते हैं ल्यूसीन क्रिस्टल्स के बारे में। ल्यूसीन क्रिस्टल्स जो होते हैं वो हमें येलोइश ब्राउन सफेद कलर के दिखाई देते हैं। इसमें बहुत सारे सर्कल्स दिखाई देते हैं। ये क्रिस्टल जो होते हैं वो न्यूट्रल और एसिडिक दोनों यूरिन में पाए जाते हैं। अगर किसी पेशेंट को लिवर डिसऑर्डर है तो उस केस में ये क्रिस्टल जो है वो उस पेशेंट के यूरिन में देखे जा सकते हैं, जिसमें अमाइनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा होता। इस वजह से ये ल्यूसीन क्रिस्टल जो है ये यूरिन में आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टायरोसिन क्रिस्टल्स के बारे में। ये क्रिस्टल्स जो होते हैं वो फाइन नीडल की तरह के होते हैं। इनका जो कलर होता है वो येलो होता है या फिर वो कलरलेस भी हो सकते हैं। ये क्रिस्टल जो है वो एसिडिक और न्यूट्रल यूरिन दोनों में दिखाई देते हैं। ये क्रिस्टल्स टायरोसिनीमिया और इसके अलावा लिवर डिसऑर्डर में देखे जाते हैं, जिसमें जो अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म है वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से टायरोसिन क्रिस्टल्स जो हैं वो पेशेंट के यूरिन में देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।